जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। ज्येष्ठ मास के 17वें दिन का 17वां अध्याय, जिसमें एकादशी व्रत का वर्णन बताया गया है। एकादशी जो श्री कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान को अति प्रिय है। एकादशी महीने के हर महीने में 2 बार आती है, जिसका अलग अलग नाम से विख्यात है और उनका अलग अलग महत्व होता है। इस बार आने वाली निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसे भीमसेन भी कहा गया है। इसे भीमसेन क्यों कहा गया है, ये हम आपको आगे कथा में बताएंगे। एकादशी व्रत वर्णन। सनक जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर सकरा यानी चीनी सहित जल से पूर्व घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे द्वापन, मैंने मानव धर्म वैदिक धर्म को सुना है, अब आप कृपा करके वैष्णव धर्म को भी कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलयुग में अशक्य हैं, यानी शक्ति से असाध्य हैं। इसीलिए सुख से करने योग्य थोड़ा खर्च अलफ कलेश महान फलदायक है, तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता है वह नरक में नहीं जाता है। व्यास जी के ऐसे वचनों को सुनकर भीमसेन कांप कर तथा भयभीत होकर बोले, हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ। इस उपवास के विषय में मैं क्या करूं? महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए। सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, विष या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष को अन्न जल का ग्रहण न करें, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान सूर्य से पूरे उठकर सूर्य देव को अर्घ दे, सूर्य उदय तक जल का त्याग कर दे, उसके बाद जल को ग्रहण ना करे तो बिना प्रयास के ही एकादशी व्रत का श्रेष्ठ फल उसको मिलता है। फिर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करे और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान दे। इस प्रकार जितेंद्रिय कृतकृत्य होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो फल होता है वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने से हो जाता है। हे विक्रोधर, वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी भी एकादशी होती हैं वे सब उपवास करने योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे सब एकादशी धन धान्य पुण्य पुत्र और आरोग्य होती है, आरोग्य को देने वाली होती है। हे नरव्याग, उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती हैं, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते हैं, जो कि बड़े भयानक विशालकायक कृष्ण वर्ण और दंड पाशक से युक्त हैं और अति क्रूर कहते हैं।
अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी के व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं उनको अंत समय में वैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बरी सौम्य स्वभाव चक्रधारी और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत कहाँ आते हैं। जो एकादशी व्रत करता है वहाँ पर विष्णु दूत आते हैं और उनको वैकुंठ में ले जाते हैं। इसीलिए सब उपायों में एकादशी का जल रहित व्रत करने तथा जल और धेनु दान देने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शर्करा रहित जल पूर्वक घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद करता है। इति श्री ज्येष्ठ महात्म एकादशी व्रत वर्णम 17वां अध्याय समाप्तम। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे।